एजेंटिक एआई क्या है और 2026 में इसके क्या मायने हैं, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो समझते हैं कि एजेंटिक एआई क्या है और 2026 में ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। एजेंटिक एआई जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक शिफ्ट फ्रॉम पैसिव एआई मॉडल टू ऑटोनोमस सिस्टम। हम इसको और डिटेल में जानेंगे, पर अभी ये चीज़ समझनी जरूरी है कि अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजी थी इंक्लूडिंग एआई, वो एक तरह से पैसिव थी इन द सेंस कि आपने कहीं कोई रिकमेंडेशन सिस्टम यूज़ किया है तो आपको वो सजेशन देता था, बताता था कि आप ऐसा कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर करता था, कुछ आपके लिए आर्टिकल जनरेट कर देगा, वीडियो जनरेट कर देगा। पर जो अब एक सिस्टम जिसमें जिसको आपने कोई गोल दिया है, वो पूरा गोल को अंडरस्टैंड करता है, एक्शन प्लान करता है, टास्क को एग्जीक्यूट करता है और कहीं कुछ मिस्टेक हुई उससे आपसे अडेप्ट करता है, वो एजेंटिक एआई है। तो एजेंटिक एआई आप कह सकते हैं कि जैसे डिजिटल वर्कर है, नॉट जस्ट समबडी हु गिव्स ए सजेशन अलोन, पर वो उससे ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है क्योंकि वो एक एक्शन ले रहा है। तो एजेंटिक एआई कैसे इमर्ज हुआ? ट्रेडिशनल एआई जो है वो केवल प्रॉम्प्ट को रेस्पॉन्ड करते थे। एंटरप्राइजेस में अभी एक सिस्टम चाहिए जो अक्रॉस द सिस्टम काम कर सके, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है एंटरप्राइजेस के अंदर। तो उसमें जैसे कई बार एक प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं वर्क को, तो उसी टाइप से एक चीज़ की ज़रूरत थी जो कि कोऑर्डिनेट करे और ऑटोनोमस कोऑर्डिनेशन करे, और साथ में स्पीड, स्केल और अकाउंटेबिलिटी, इन सब के कारण एजेंटिक सिस्टम का हम इवोल्यूशन देख रहे हैं। तो एजेंटिक एआई अपने आप में एक एआई सिस्टम है जो कि ऑब्जेक्टिव समझता है कि आपने क्या उसे ऑब्जेक्टिव या गोल दिया है, उसे ब्रेक करता है स्टेप बाय स्टेप में। फिर जैसे भी स्टेप्स के हिसाब से टूल या सिस्टम को बुलाता है, आउटकम को देखता है, और कहीं वो आउटकम ठीक नहीं है तो फिर वो फिर से चीज़ों को अपने आप से ही इम्प्रूव करके फिर आगे इवॉल्व होता जाता है। तो ये एजेंटिक एआई है। और एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई में क्या डिफरेंस है? जनरेटिव एआई जो है फोकस करता है कंटेंट जनरेशन, जो है मतलब आपने कोड जनरेट कर लिया, आर्टिकल बना लिया, इमेज, वीडियो, ऑडियो ये सब करा लिया। एजेंटिक एआई फोकस करता है टास्क आपने कुछ दिया उसे कंप्लीट करने का, मतलब आपने बोला है कि मुझे टूर पे जाना है, इन इन सिटीज में जाना है, इन लोगों के साथ मीटिंग करना है, तो आपने कहीं उसे बता दिया है और ऑथराइज किया है, तो वो प्लान बनाकर वहां पर होटल बुक करने का, ट्रेवल टिकट बुक करने का, ये सब चीज़ें एज़ लॉन्ग एज़ आपने उसे ऑथराइज़ किया हुआ है, तो वो सब चीज़ें करेगा। तो मतलब एक तरह से आपके बिहाफ़ पे वो मनी भी स्पेंड कर रहा है, आपके बिहाफ़ पे वो टिकट बुक कर रहा है, आपके बिहाफ़ पे वो दूसरे लोग के साथ मीटिंग कैलेंडर में बुक कर रहा है, जो कुछ भी है करने का है, वो सब कुछ कर रहा है। तो जनरेटिव एआई जहाँ स्टेटलेस है, एजेंटिक एआई मेंटेन करता है मेमोरी और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, और एक तरह से आउटकम निकलता है और उसे ओन करता है। तो बोल सकते हैं जनरेटिव एआई एक तरह से कैलकुलेटर है, आपने उसमें कैलकुलेट करने के लिए कुछ पूछा, उसने आंसर बता दिया। जबकि एजेंटिक एआई एक तरह से एक जैसे आपका जूनियर एम्प्लॉई है, जो केवल कैलकुलेट ही नहीं कर रहा है, जो आंसर आए उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन भी ले रहा है। तो ये अंडरस्टैंड करता है टास्क को, क्वेश्चन पूछता है, फिर एग्जीक्यूट करता है स्टेप्स को, और जो कुछ भी रिजल्ट आता है उसे रिपोर्ट करता है। कोर कैपेबिलिटी इसकी यही है कि ये गोल को अंडरस्टैंड करता है, इंटेंट को समझता है, कहीं उसके अंदर मल्टीपल स्टेप तो उन्हें प्लान करेगा, डिकम्पोज करेगा, फिर वेरियस टूल या एपीआई जैसे उसे कॉल करने हैं, और एग्जीक्यूट करता है मॉनिटरिंग को, और उसके बाद फिर अपने आप से वो करेक्ट भी होता है ओवर पीरियड टाइम, कहीं वो पहले जो उसने आउटकम दिया था वो थोड़ा कहीं गलत है, और रिट्राई करता रहता है। तो एजेंटिक एआई का लूप क्या हुआ? प्लान किया, प्लान करे एक्शन बेस्ड ऑन गोल, फिर एग्जीक्यूट किया यूजिंग टूल्स या एपीआई, फिर ऑब्जर्व किया कि क्या हुआ, रिफ्लेक्ट किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आगे वो गोल को मीट किया कि नहीं, और उस हिसाब से प्लान को अडेप्ट किया। क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हम कई बार ऐसे ही करते हैं, कोई काम दिया जाता है तो स्टेप बाय स्टेप में उसे डिसाइड करते हैं ऐसे ऐसा करेंगे, और कई बार कुछ गलती होती है तो फिर ठीक है, अगली बार जब वो काम दिया जाएगा तो हम उसे बेटर बनाते हैं। तो द सेम थिंग एजेंटिक एआई यहाँ पर कर रहा है। और इंटरनल इसका आर्किटेक्चर देखेंगे तो इसमें एक रीजनिंग इंजन होगा जो कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल या स्मॉल लैंग्वेज मॉडल हो सकता है। मेमोरी लेयर होगी जो कि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करता है, टूल्स को कनेक्ट करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फिर एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है क्योंकि टूल्स और एपीआई जो कुछ भी कॉल हो रही हैं, और पॉलिसी एंड गार्ड रेल लेयर इसमें होती हैं। तो मेमोरी टाइप इसके क्या है? वर्किंग मेमोरी, मतलब करंट टास्क जो आपने दिया है, एपिसोडिक मेमोरी, मतलब जो पुराने एक्शन उनका रिजल्ट है उससे इवॉल्व हुआ है, नॉलेज उसके
पास मेमोरी है, मतलब डॉक्यूमेंट और रूल क्या क्या उसे किन पॉलिसीज को देखकर कैसे कहीं अपने उसे एक आइटनरी और आपके लिए टूर बुक करने का है तो कहाँ पर किसी आपने कुछ उसे वो भी बताया है कि मैं इससे ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा इस सिटी में, या होटल इस टाइप का होना चाहिए, मिनिमम इस टाइप का होना चाहिए, मैक्सिमम इस टाइप का होना चाहिए, तो उसके पास वो सब वाली नॉलेज मेमोरी है। प्लस कहीं आपकी प्रेफरेंसेस है कि मैं ट्रैवल सवेरे करना चाहता हूँ, आई वांट टू अवॉइड लेट्स से इवनिंग फ्लाइट, या किसी भी सिटी में मैं रात में ना लैंड करूँ, सवेरे ही लैंड करूँ, और जो कुछ भी है आपकी मील के प्रेफरेंसेस हो गए तो वो सब उसे याद रखता है। और कहीं वो कंपनी के हिसाब से तो एंटरप्राइज कॉन्स्टेंट को याद रखेगा, उस हिसाब से फिर वो एग्जीक्यूट करता है। तो जैसे एक एम्प्लॉय होता है या एक एजेंट हो गया, जो जो करंट टास्क को देख रहा है, पुराने टास्क को भी समझ रहा है, उसके पास एक नॉलेज भी है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो प्रेफरेंसेस हैं यूजर के वो भी समझ रहा है। टूल यूसेज में उसका होता है कि डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउसेस को वो यूज करता है, सीआरएम एंड ईआरपी को, क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करेगा, इंटरनल एंटरप्राइज एपीआई जो होगी, और ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग टूल को भी वो यूज करेगा। तो सिंगल एजेंट सिस्टम होते हैं, मतलब जो एक एजेंट हैंडल करता है जो एक टास्क, एंड टू एंड सिंपल डिजाइन, वो बेटर फॉर नैरो वर्कफ्लो और लोअर कोऑर्डिनेशन ओवरहेड होता है उसमें। मल्टी एजेंट सिस्टम मतलब उसमें काफी चीजें होती हैं। प्लानर जो है एजेंट जो है वो डिफाइन करता है स्टेप को, वर्कर एजेंट एग्जीक्यूट करते हैं जो और टास्क हैं। तो मतलब जैसे हमने बात की कि कहीं आप लेट्स से एक टूर बना रहे हैं कि मैं इंडिया में इतनी इतनी जगह पे जाऊंगा, तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे। किसी को जो ट्रैवल के टिकट बुक करने होंगे, चाहे वो ट्रेन के हो, प्लेन के हो, फिर होटल का बुक करने का होगा। आप कुछ वहां पर अट्रैक्शन देखने जा रहे हो, कोई किसी को उसका टिकट बुक करना होगा, होटल से उन जगह पे कैसे जाएंगे उसके लिए कार की बुकिंग करनी होगी। तो आप ये सोच सकते हैं वो सब छोटे सब टास्क हो गए। तो जो मल्टी एजेंट सिस्टम है वो पूरा आपका काम करके दे रहा है, और वो सब टास्क में डिवाइड भी कर दिया है कि ये एक एजेंट है जो होटल बुकिंग पे पूरा ध्यान देगा, दूसरा है जो आपका हर जगह पे मील्स कैसे होंगे, खाने का कैसे होगा उस पर ध्यान देगा, तीसरा ट्राई करेगा कि जो वहाँ पे आप अट्रैक्शन देखना चाह रहे हैं उसके लिए टिकट बुक करना है वो सब। तो इसी कारण ये जैसे वर्कर एजेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, वैलिडेटर एजेंट चेक कर रहा है आउटपुट को, सुपरवाइजर एजेंट मेजर कर रहा है कि जो आपने बोला था, आपने एक बजट डिफाइन किया था कि मैं इससे ज्यादा नहीं खर्च करूंगा, इतने दिन के लिए ही जाऊंगा, वीकेंड पे ऐसे रहूंगा, जो कुछ भी है, तो वो सब उसके साथ अलाइन हो रहा है कि नहीं। तो ये इनेबल करता है स्केलेबिलिटी को, रोबस्टनेस को। तो मल्टी एजेंट सिस्टम ये हमारा होता है। और ह्यूमन इन द लूप आता है, मतलब ह्यूमन कहीं सपोज आपने कुछ बताया कि मुझे सिटी में जाना है पर मैं इतना ही पैसा खर्च करूंगा, पर वहां पर कुछ इसे कुछ लग रहा है कि या तो जो आपने बजट दिया तो उससे ज्यादा का हो रहा है, या वहां पे कुछ और चैलेंज है, वेदर ठीक नहीं है, या कुछ और भी चैलेंज आ गया, तो वो शायद ह्यूमन से चेक करना चाह रहा है कि ये हाई रिस्क आइटम है, तो वो चेक करे। तो जहां पर वो है वो एस्केलेट करेगा, अनसर्टेनिटी पर रिव्यू करेगा डिसीजन को, ह्यूमन को लाएगा ओवरराइड और स्टॉप मैकेनिज्म के लिए, जिससे कि ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी रहे। क्योंकि कई बार आप जैसे जैसे मैंने टूर का एग्जांपल लिया, तो आप कई बार बोलेंगे कि हाँ इतना ठीक है, पर कोई कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे मतलब बताओ, और सो दैट आई कैन टेक अ डिसीजन कि ठीक है इस सिटी में शायद मतलब मैं 2 दिन रहना चाह रहा था, पर अभी ठीक है 3 दिन रहूंगा, थोड़ा खर्चा ज्यादा हो जाएगा, भाई इट्स ओके बिकॉज आई वांट टू स्टे, जो कुछ भी है। तो इन इन केसेस में वो ह्यूमन को लूप में ला रहा है। इंटरप्राइज के हम कई यूज केसेस इसमें लगाएं, सिमिलरली तो आईटी ऑपरेशन एंड इंसिडेंट हैंडलिंग के लिए हो गया, कस्टमर सपोर्ट रेजोल्यूशन के लिए हो गया, फिनेंस का रिकंसिलिएशन रिपोर्टिंग के लिए, कंप्लायंस मॉनिटरिंग और बिजनेस प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन के लिए यूज केस होते हैं। पर्सनल यूज केस मतलब ईमेल एंड कैलेंडर मैनेजमेंट, रिसर्च एंड समराइजेशन के लिए हो गया, लर्निंग पाथ के लिए हो गया, टास्क कोऑर्डिनेशन अक्रॉस ऐप, या फिर पर्सनल प्रोडक्टिविटी सपोर्ट, वहां पर एजेंटिक एआई का यूज होता है। और एजेंटिक एआई लर्न कैसे करता है, वो फीडबैक जो कुछ भी आउटकम है उससे देखता है, रिफ्लेक्ट करता है अपने फेलियर पे, ह्यूमन का करेक्शन पे, सिमुलेशन एंड सैंडबॉक्स टेस्टिंग को समझता है, और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट लूप में वो चलता है। रिस्क क्या है, कहीं इसे बहुत ज्यादा ऑटोमेट कर दिया विदाउट मतलब नो, तो ओवर ऑटोमेशन विदाउट ओवरसाइट के उसे नहीं मॉनिटर किया गया, या कोई ऐसे टूल को यूज कर रहा है जो इट वाज नॉट सपोज टू यूज, या कोई टूल उसे केवल रीड एक्सेस में ही कॉल करने का है, पर वो राइट के उसमें कॉल करके कहीं पे ओवरराइड कर रहा है, कॉस्ट कहीं ज्यादा हो रही है, कुछ हिडन फेलियर मोड भी हो सकते हैं, और सिक्योरिटी और कंप्लायंस के भी चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ये रिस्क
रिस्क आ जाते हैं हमारे एजेंटिक एआई में। और इसी कारण गार्ड रेल जरूरी है जो कि एक्शन को लिमिट करें, अप्रूव करें वर्कफ्लोज को, कॉस्ट एंड यूसेज बजट डिफाइन करें, एक्सेस कंट्रोल करें और ऑडिट करें, मतलब लॉग्स और ट्रेसेबिलिटी कैसे उस एजेंट ने जो कुछ भी डिसीजन लिया था क्यों लिया था, क्या चीजें उसने पॉलिसी डॉक्यूमेंट के देखी थी, और क्या वो सही में एक गवर्नेंस उसने फॉलो की थी कि नहीं। तो ये गार्ड रेल वहां पर हो जाती हैं। एजेंटिक एआई वर्सेस एआई, क्योंकि डिबेट चलती है, तो एजेंटिक एआई जो टास्क बाउंडेड है, उसके अंदर कुछ कॉन्शियस नहीं है, इमोशंस नहीं है, कोई सेल्फ डिफाइंड वैल्यू नहीं है, और वो फोकस करता है एग्जीक्यूशन पर, नॉट ऑन द जनरल इंटेलिजेंस। तो की टेक अवे मैं बोलूंगा, एजेंटिक एआई ने ट्रांसफॉर्म किया टूल, मतलब एआई को फ्रॉम ए नॉर्मल पैसिव टूल टू ए आपका जैसे एक टीममेट होता है जो एक काम कर रहा है, वो उसके लिए, और ये इनेबल कर रहा है ऑटोनोमस येट गॉन एग्जीक्यूशन, मतलब अपने आप से सब कुछ कर सकता है, पर आपको उसके अराउंड एक गवर्नर रखनी चाहिए, और यही मैं बोलूंगा एक फाउंडेशन है ऑफ द फ्यूचर वर्क। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा एजेंटिक एआई के बारे में। ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।